Hello children, today we are going to discuss about the new chapter that is motion in a straight line. नाम से ही क्लियर है the object moving in one dimension. Straight line का मतलब हुआ कि when object is moving in one dimension या one direction unidirectional that is called the motion in straight line. आप देखिए इस इमेज में देख रहे हो आयरन मैन एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है in a single direction. तो that motion is your straight line. Clear है? Maybe vertically upward, maybe horizontally, in any one dimensional it will move, that is called the straight line motion. तो start करते हैं. Before the starting of time, starting the video, I'm requesting you kindly like, subscribe, share and comment on the video. Clear? तो start करते हैं without wasting of time. What is motion? When I'm talking about the motion in straight line, तो पहले बात आती है कि motion है क्या, motion कहते किसे हैं. तो motion is the change in position of any object with passes the time. If object changing their position with respect to time, then we can say object is in motion. For example, a car is moving in particular direction. So you can observe as per the time the position of car is changes. So we can say car is in motion. Similarly, if I am talking about electron is moving around the nucleus, so electron is also in motion. Yes or no? But when object does not change its position with respect to time, we can say object is in rest. तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने का तरीका समझ में आया. अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. और अगर चेंज नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं बल्कि क्या है, रेस्ट में है. क्लियर? मोशन इज कॉज्ड बाय फोर्स, बट इन दिस चैप्टर वी कॉज ऑफ मोशन वी नॉट डिस्कस. मतलब अल्टीमेटली बगैर फोर्स कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो फोर्स अप्लाई करना जरूरी है. लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन जो हम चैप्टर ये पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे. फोर्स की स्टडी हम करेंगे 5th चैप्टर में, जब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. क्लियर है? जब हम किसी भी फिजिक्स के वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ स्टडी करते हैं किसकी, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, और स्पीड की, और स्पीड, वेलोसिटी एज वेल एज एक्सीलरेशन, जब इनकी स्टडी करते हैं तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. This branch of science is called kinematics. That is called the kinematics. आई बात समझ में? लेकिन अगर फोर्स की भी स्टडी करें साथ में तो उसे बोलते हैं काइनेटिक्स या डायनेमिक्स. ध्यान रखना, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट द all the component of the motion except to force, that is called the kinematics. If we discuss including force, that is called the kinetics. Clear है? तो वही देखो आगे हमने लिखा है, such a description of motion without considering the cause of motion is studied under the kinematics. जब हम फोर्स की स्टडी नहीं करते, सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं, उसके कॉज की स्टडी नहीं करते, तो दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक्स. क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज योर पार्ट ऑफ द काइनेटिक्स. आई बात समझ में? तो काइनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट इट्स कॉज, विदाउट फोर्स. क्लियर है? दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक्स. और जैसे ही आप फोर्स की स्टडी कर देते हो, दैट इज पार्ट ऑफ काइनेटिक्स या डायनेमिक्स. उसका दूसरा नाम क्या है, काइनेटिक्स कहो या डायनेमिक्स कहोगे. क्लियर है? तो आइए अगला स्टेटमेंट रीड करते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट मोशन विच आर स्पीडिंग और द स्लोइंग डाउन देयर स्पीड. तो हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है या ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है, या ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है या ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है. अल्टीमेटली टाइम के साथ वो अपने पोजीशन को चेंज करता हुआ ऑब्जेक्ट होगा, जिसकी स्टडी इस चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने चल रहे हैं. क्लियर है? सिमिलरली इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स और मे कॉल द पॉइंट ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उस बॉडी को हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम ये मान के चलेंगे वो बॉडी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल जब आप नेविगेशन देखते हो, याद होगा मोबाइल में
तो कार को नहीं चलते दिखाता है, एक पॉइंट को चलते हुए दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टडी करने जा रहे हो, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एज्यूम करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो रेडियस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ इज कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कार इज कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जब आप स्टडी करने जा रहा हो उस केस हम एज्यूम करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कोई भी स्पेस को ऑक्युपाई नहीं कर रहा है। इट मींस द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज समथिंग which does not occupy any space. Clear है? To consider object as a point object is often useful in describing the motion of the object. Generally, point object will be describe the motion of object. Ultimately, क्या हमें डिस्कस करना है? We have to discuss about first of all motion. What is a motion? Motion when object change their position with respect to time, then we can say object is in motion. और इस केस में जो बॉडी है, मूविंग बॉडी है, इट इज कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? ओके, अब क्या स्टडी करने चल रहे हैं, आइए उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए जो पहला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द पोजीशन। विदाउट पोजीशन यू कांट डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग देयर पोजीशन और नॉट। क्लियर है? तो व्हाट इज अ पोजीशन? चलिए स्टेटमेंट तो बाद में रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ पोजीशन। क्लियर? सपोज दैट स्टूडेंट्स इज गोइंग टू स्कूल इन मॉर्निंग। क्लियर है? दे आर गोइंग टू स्कूल। वेन एवर यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम योर होम, तो घर पे आप हैं, दैट इज योर इनिशियल पोजीशन। इट इज कंसिडर एज अ 0-0 पोजीशन। इट मीन्स at that time there is a no displacement of there is a object is neither displaced either is only on the that position. This is called the initial position. मतलब किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को डिफाइन करता है पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, किस जगह है, ये उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, उसका पोजीशन बोलते हैं। ठीक है? और जैसे ही आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो आपका दूसरा पोजीशन क्या हो गया, स्कूल हो गया। इट मीन्स पोजीशन क्या होता है, अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेनेवर इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम यही कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। पोजीशन को और अच्छा समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका सुनते हैं, आइए ध्यान से देखिए। सपोज दैट आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। आप घर पे हो तो घर पे मतलब 0,0 है। इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड दी रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? आपको यहां से सपोज करो जाना है, ये 0,0 है, आपको ए पे जाना है, ए से बी पे जाना है। तो ओ से, जिसे ओ पॉइंट ओरिजिन जिसे रेफरेंस मान रहे हो, यहां से आप जाए ए तक, किसी पाथ से गए हो, जो ये पाथ आपने ट्रेवल किया है दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। और ये जो पॉइंट है दैट इज योर फर्स्ट पोजीशन। ठीक है? अब यहां से मूव करके आप बी पे गए, दैट इज योर सेकेंड पोजीशन। पोजीशन मीन्स द कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर इट इज लोकेटेड, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन। एंड रेफरेंस पॉइंट एक इनिशियल पॉइंट है जहां से आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। आइए उसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ध्यान सुनिएगा। वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट टू मेजर द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल्स। किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशन को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। भाई अभी मैं आपसे पूछूं ये आपके पापा कहाँ हैं, तो आप कहोगे माय फादर इज इन ऑफिस। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा होगा वेयर इट इज लोकेटेड, कहोगे फ्रॉम माई हाउस माई फादर ऑफिस इज अराउंड 3 किलोमीटर। तो आपका हाउस क्या हो गया, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। एंड द ऑफिस ऑफ योर पेरेंट्स, योर फादर इज रिप्रेजेंट देयर पोजीशन। क्लियर है? ठीक है? फिर क्या है, लेट सम पार्टिकल्स टू बी लोकेटेड एट द पॉइंट इन स्पेस एंड वी वांट टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन। क्लियर है? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। क्लियर है? बेसिकली वी आर लिविंग इन द 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। भाई आप जहां रहते हो एक्स वाई जेड एक्सिस होता है।
तो 3 डायमेंशनल वर्ड में रहते हैं जो एक्स वाई जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्स वाई जेड जहां पे 0 0 है दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, क्लियर है। और जो हम मूव कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर आप एग्जांपल देखो ध्यान से, जो हमने ये एग्जांपल लिया था, ये पॉइंट आपका x y x1 y1 होगा और ये कॉमा का क्या होगा x2 y2। अगर 2 डायमेंशनल फिगर लेते हो, अगर यही यहाँ 3 डायमेंशनल फिगर ले लूं मैं, ध्यान समझिएगा, अगर इसी को मैं 3D ले लूं तो उस केस में क्या होगा, अगर इसी को हम 3D ले लें, x y और z तीनों एक्सिस कंसीडर कर लिया, x y एंड z, तो ये पोजीशन लिखा जाएगा x1 y1 z1 और आप यहां पहुंच गए तो ये हो गया x2 y2 z2, क्लियर है। और ये जो ओरिजिन ओ पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, क्लियर है। तो ए और बी उसके पोजीशन बता रहे हैं ऑब्जेक्ट का, और ओ रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मेजर करें। इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बता रहा है। किसको बता रहा है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को। इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर मैं वेक्टर में पढ़ाएंगे आपको डिटेल में हम, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ओ से ए जो है, ओ ए डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। डिटेल में पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, क्लियर है। सिमिलरली ओ से बी जाओगे दैट इज अनदर पोजीशन वेक्टर। इसे हम R2 लिखे या OB लिख दें, OB इज अनदर पोजीशन वेक्टर, अनदर पोजीशन वेक्टर। OB इज सेकंड पोजीशन वेक्टर। अगर मैं इसे R2 लिख दूं तो R2 वेक्टर होगा ये, क्लियर है। दिस इज योर R1 वेक्टर। अगर मैं इसको बोल दूं your R1 vector, clear है, R1 and R2। I think there is you have no doubt in this statement, clear है, okay। तो पहला स्टेटमेंट समझ आ गया आपका। अब आता है बेसिकली हम जो डिस्कशन किए इसके बाद का डिस्कशन हमारा है, यह क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। रेफरेंस पॉइंट दो तरह होते हैं, ठीक है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस जो पॉइंट हम लेते हैं, एक इनर्शियल होता है, दूसरा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल क्या होता है, ठीक है। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला क्या है, द वन इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज फॉलोड, दैट इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करे दैट इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लाइक न्यूटन्स लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजिशन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो मोशन हो चाहे रेस्ट में हो। तो न्यूटन्स के जो तीनों लॉ हैं अगर वो फॉलो कर रहा है रेफरेंस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है, क्लियर है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच कंटेन्स पैसेंजर सिटिंग इन द कार ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जैसे मान लो एक कार मूव कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में या रेस्ट में है, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, उस केस में जो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर है। इस मतलब 10 वर्डिंग क्या है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच कंटेन्स अ पैसेंजर सिटिंग इन द कार ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई पैसेंजर कार में बैठा है और कार स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है या रेस्ट में है, तो उस केस में इनसाइड ऑफ कार अ पर्सन सिटिंग इनसाइड ऑफ कार दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल क्या होगा, जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो ना करे, उस केस में क्या होगा, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच कंटेनिंग द पैसेंजर सिटिंग इन द कार मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इज एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कार रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और पैसेंजर कार के अंदर बैठा है, तो उस केस में जो रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड वो फ्रेम जो होगा रेफरेंस फ्रेम, दैट इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर वो चीजें टाइम वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसके क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इफ देयर इज अ चेंज इन वन और मोर कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स विद द पैसेज द टाइम देन वी कैन द पार्टिकल इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, कोऑर्डिनेट वेरी कर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, पार्टिकल आपका यहाँ पे है x1 y1, अब पहुंच गया यहाँ पे x2 y2, क्या लिखा, इफ देयर इज चेंज इन वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल्स विद पासेस द टाइम, टाइम बढ़ने के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट पहले ये था a था,
अब कोऑर्डिनेट कहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंच गया, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन अगर हम टाइम के साथ, ये टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, क्लियर है, ए पे ही है, x1 y1 पे ही है, तो क्या बोलेंगे, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स डू नॉट चेंज विद द टाइम देन वी कैन सेट द ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर है। रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स एंड डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेस्ट एंड मोशन जो होते हैं ये क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो डिपेंड किस पे करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फॉर एग्जांपल, आप कार के अंदर बैठे हो, आपके बगल में आपका भाई बैठा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके रिस्पेक्ट में आपका भाई रेस्ट में है, लेकिन बाहर से पापा आपको टाटा कर रहे हैं बस से, कार से, ठीक है, इसका मतलब फादर के रिस्पेक्ट में आप दोनों भाई क्या हो, मोशन में हो। तो डिपेंड करता है आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, रेफरेंस किससे ले रहे हो। क्लियर है। अगर कार में आप मूव कर रहे हो तो बाहर आपके फादर टाटा आपसे कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप पापा के रिस्पेक्ट में मोशन में हो। बगल में आपका भाई बैठा है कार में, आप भाई के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो। क्लियर है। तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, देखो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, आई बात समझ में। सम ऑब्जेक्ट कैन बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वन पार्टिकल्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इन द स्टेट ऑफ मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वही मैंने एग्जांपल दे दिया फादर वाला। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये भी एग्जांपल वही है। अब आता है कि इन सब चीजों को हमने पोजीशन समझा, और देखो 3 पॉइंट में डिस्कस करना था इसमें। क्लियर है। क्या क्या, फर्स्ट हमें डिस्कस करना था पोजीशन डिस्कस कर लिया। अब पोजीशन डिस्कस करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लिए। अब बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर है। तो अगला जो स्टेटमेंट हमारा है दैट इज योर डिस्टेंस। क्लियर है। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्टेटमेंट रीड करने से पहले डिस्टेंस को हम समझते हैं। क्लियर है। ऑल्दो यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th, क्लियर है, मैं 9th की भी वीडियो बना रखा हूं, आप देख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस है। एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी जाता है, ओ से ए जाता है, ए से बी जाता है। क्लियर है। उस केस में टोटल कितना पाथ ट्रेवल करेगा, ये 4 किलोमीटर है, ये आपका 6 किलोमीटर है, तो टोटल पाथ 4 + 6 = 10 किलोमीटर हुआ। तो टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, मिला दो इसको, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज कॉल्ड द OB इज योर शॉर्टेस्ट पाथ। अगर ये आपका 9 किलोमीटर हो रहा है तो दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। So total path covered by an object is called the distance and shortest path traveled by an object is called the displacement. 9th क्लास में डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, इट्स SI यूनिट इज मीटर। आई बात समझ में, दोनों की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी और डिस्टेंस की भी। अंतर क्या है, डिस्टेंस आपका स्केलर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, उन्हीं पार्ट को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ डिस्टेंस, व्हेन अ पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर पॉइंट, ओके, नॉट नेसेसरी इन स्ट्रेट लाइन इन अ गिवन टाइम, then the actual path of the length traveled by the particle is called the distance। आई बात समझ में, actual path of length covered by the particles is called the distance। अब देखो इसमें डायग्राम देखिए, आप लिखा हुआ है ए से आप बी जा रहे हो, आप यहां से घूम के गए ऐसे वाया दिस, सपोज करो ये आपका सी पॉइंट, ए सी बी गए, या आप डी से जा रहे हो, ए डी बी गए, दोनों केस में बी पहुंच रहे हो, तो आप चाहे ए सी बी का रास्ता अपनाओ चाहे ए डी बी का रास्ता अपनाओ, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। चाहे ए बी अपना लो, क्लियर है। इसका मतलब क्या है,
टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, इट कैन follow any random path to move from A to B and the length of path is equal to the distance traveled by the particles। जितना भी लेंथ ऑफ पाथ होगा तो डिस्टेंस कैसे क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है, length of path traveled by an object is called the distance। clear है, for example we can see that the minimum distance will be covered when the path travel from A to B in straight line। अगर A to B straight line travel कर रहा path तो वही displacement हो गया भाई। तो minimum path covered by an object, the shortest path covered by an object is called the displacement, जो हम अगले पॉइंट में डिस्कस करने चल रहे हैं आपसे। क्लियर है, तो what is the displacement, listen carefully। displacement क्या है? On the other hand, displacement is defined as a vector quantity। clear है, and magnitude of the displacement vector is equal to the shortest distance between the point initial point and final point। initial point और final point के बीच देखो यहाँ पे A है और ये आपका B है, इन दोनों का सबसे shortest point वही AB होगा। अगर मैं इसको R लिख दूँ ये vector quantity होगा। clear है, the shortest distance between initial and final position is called the displacement, although you have already studied these things in class 9। clear है, but I am going to explain again। okay, direction of the displacement vector is taken from the initial point towards to the final point as shown in the straight line arrow AB। हमने AB से दिखा दिया उसको, maybe it can be written as a vector R, आप लिख सकते हो उसको। clear है, and we know that the displacement is the shortest distance between the initial and final position, hence the distance traveled by the particles between two points in a space can be greater or equal to the magnitude of the displacement between these two points। मतलब क्या है, डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस को लिख दूं d से और डिस्प्लेसमेंट लिख दूं s से, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा या तो ज्यादा होगा, मैक्सिमम केस में इक्वल हो सकता है। तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट और इक्वल। इक्वल कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होंगे। बाकी अदर केसेस में डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो इतनी बड़ी बात थी तो हम डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज करो आप घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप स्कूल जा रहे हो घर से, तो आपकी बस कई गलियों में से घूमते हुए रोड पे हाईवे से होते हुए स्कूल तक पहुंच रही है, तो टोटल कितना पाथ आपने ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। बट आपके घर से एक स्ट्रेट लाइन स्कूल तरफ ड्रॉ कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस टोटल पाथ, displacement shortest path। distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity। clear है, आई बात समझ में। there can be many paths between the two position, so are the values of the distance traveled by an object in a given time between the two position। इसका मतलब क्या है, एक पाथ से दूसरे पाथ तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में आप अलग अलग पाथ ट्रेवल कर सकते हो। तो डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो। जैसे आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, आपको दिल्ली जाना है किसी सिटी से, तो जिस सिटी से आपको दिल्ली जाना होगा तो कई पाथ हो सकते हैं। हो सकता है आप एक दूसरी सिटी से होकर जाए, हो सकता है तीसरी सिटी से होकर जाएं, तो कई पाथ हो सकते हैं। तो डिस्टेंस के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में, ध्यान समझना, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, हो सकता है आप ऐसे गए हो सकता है आप इधर से गए हो सकता है आप ऐसे घूम लिए हो यहीं पे, हो सकता है आप ऐसे जिगजैग गए हो सकता है आप इधर से गए हो, कई पाथ बन सकते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में डिस्टेंस वेरी कर सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट फिक्स होता है, शॉर्टेस्ट, एकदम स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, बट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग बिटवीन द टू पॉइंट इज ऑलवेज सेम। आई बात समझ में, डिस्टेंस वेरी कर सकता है बट डिस्प्लेसमेंट वेरी नहीं करेगा।
ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन बी ओनली पॉजिटिव, देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और मे बी जीरो। इसका मतलब क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब, जीरो का मतलब, जीरो का सेंस क्या है, बड़े ध्यान सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान समझना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपका घर यहां है, दिस इज योर हाउस एच, यहां से आप स्कूल चले गए, दिस इज योर स्कूल, गए स्कूल। अब क्या हुआ, आपकी जो बस वापस आने लगी, मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं लौटने को, ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे, उसने कहा पहले मैं आपके टीचर को छोड़ूंगा, टीचर का घर यहां कहीं है, H1, क्लियर है, यहां छोड़ने गया। आप कहोगे यार पहले घर मेरा पड़ता है, आप पहले मुझे छोड़ दे, आप वहां क्यों छोड़ने चले गए? उसने कहा कि मैं पहले सर को छोड़ कर आता हूं फिर यहां आएंगे। इसका मतलब क्या है, आप अपने घर से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया ना, ये एक्स क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो अल्टीमेटली मैं देखूं ध्यान से, अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट एक्स आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, जहां आपको जाना है उसके अपोजिट आप चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव। तो एस इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर घूम करके वापस वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट एस क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब आप घर से निकले थे और घर वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन भी वही, फाइनल भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। और अगर अपोजिट चले जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आई बात समझ में? अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट चले जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो। क्लियर है? फिर आते हैं द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई an object, the value of distance traveled by an object between two position is given by given time interval can be either greater or equal to the displacement of an object। मैंने बता ही दिया था इससे पहले वाले में। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से ज्यादातर हमेशा ज्यादा ही होगा, सिर्फ एक केस को छोड़ करके। अगर स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहे हो, अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आई बात समझ में? इसका उल्टा यहां कर लीजिए, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन नाइदर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस एक्सेप्ट टू वन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है? तो यही हम स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में आते हैं स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।